मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और वो नई वीडियो किसके बारे में, बहुत संजीदा ये मौजू है। अगर लंग सिरोसिस हो जाता है कि लंग सिकुड़ने लगता है तो भी रेमेडी आपके काम आएगी। दूसरा ये रेमेडी आपके काम आएगी एस्थमिक, क्योंकि मौसम बदल गया है। एस्थमा जो है लोगों जो बच्चों को भी है बड़ों को भी है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरी चीज़, लंग्स के कमज़ोर होने की वजह से बिला वजह की खांसी, कुछ भी कर लो खांसी बहुत होती है। तो कुछ छोटे छोटे नुस्खे हैं, हो सकता है ये नुस्खे या ये चीज़ें आपके लिए दवा बन जाए, इस नीयत से मैं आपको बता रही हूँ। एक तो तुलसी के पत्तों का कहवा बना के बच्चों को भी दें, बड़े भी लें, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी रेमेडी हमारे पास होती है शक्कर तगा, लौंग, काकड़ सिंगी, इनको तवे पे भूनकर पीसकर पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर आधी ग्राम हाफ टी स्पून तक बच्चों की ताकत बड़ों की ताकत के हिसाब से देते। एस्थमा की बहुत अच्छी दवा है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं कुछ और आपको बता रही हूँ। घर से आप लेंगे हल्दी, सौंफ और मुलैठी। हल्दी, सौंफ, मुलैठी पीस कर पाउडर बना लेंगे हम वज़न। आप लोग बोलते कितना कितना, हम वज़न का मतलब होता है कि 5-5 ग्राम लिए तो तीनों चीज़ें 5-5 ग्राम, 10-10 ग्राम लिए तो तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम। इनको पीस कर पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद इनका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ कितना करना है आपने। मिसाल के तौर पर ये आप समझें कि हमारा जो है पाउडर पीसा हुआ है, कमो पेश इस शक्ल का हो जाएगा। सही है, ये हम वज़न हमने पीस लिया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सौंफ है, मुलैठी और हल्दी पीस लिया, पाउडर बना लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शहद। शहद कितना कि माजून की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका 3 चीज़ों का मुरक्कब तैयार हो गया। हल्दी, मुलैठी, सौंफ। अब बच्चों को लेके बच्चों को सिर्फ चटा देना है। 2 साल से बड़े बच्चों को ये दिन में 2 बार चटा दें। बड़े जो है 1/4 टीस्पून तक दिन में 2 बार ले लीजिए। ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शन को भी सही करेगा। अगर पेट के अमराज की वजह से लंग्स पे प्रॉब्लम आ रही तो उसको भी सही करेगा। मैं आज आपको इसमें एक रेमेडी तो वर्बली बता दी क्योंकि मैं बता चुकी थी, लेकिन मौसम है तो मैंने बता दिया। दूसरा मैंने आपको ये रेमेडी बता दी। एक आयुर्वेदिक रेमेडी है जो बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा संगदाना। संगदाना ये देखिए, मैंने मंगाया तो फिर 2 ही मिले, ये मैंने यहाँ रख दी। जिस मुर्गी के पोटे, ठीक है, जो मुर्गी के पोटे होते हैं ये है। अच्छा, पहले मैंने यहाँ ग्लव्स रखा था कि मैं आपको, लेकिन मैं आपको निकाल के बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये मुर्गी के पोटों की यखनी तो देनी है, लेकिन ये जो है ना, ये जो इसका जो अंदर की एक जो लेयर होती है, ये असल में दवा है। अल्लाह करे मैं निकाल लूँ। ये जो फेंक दी जाती है ये दवा है। इसको सुखा कर ये जो सफ़ेद लेयर है, ये देख रहे हैं, ये निकल रही है। ये कामरान ने धोया तो सही तरीके से धोया भी नहीं। इसको बहुत अच्छी तरीके से धो के मैंने एक लड़की औरत को बताया था तो वो सर्फ से धो रही थी। सर्फ से नहीं धोना है भाई, सही अच्छी तरीके से धोना है। ये देखिए, चमड़ी की तरह उतर रही है। ये चीज़ सही है। ये जो है ये दवा है। लंग सिरोसिस जैसे सुकर जाता है नीचे से तो खांसी ज़्यादा होती है, आगे जाके लंग्स में पानी भर जाता है और ऐसे पेशेंट जो है रात को सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते। ये आप उनको उबाल के टुकड़े टुकड़े पीस करके दें और ये इनको आपने क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा दें। अगर ये हरा हो जाए तो ये आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर ये सफ़ेद रहे, मैं कहती हूँ 30-40 जितने भी मिलते हैं आप सुखा लें। ये एक मैंने निकाला, और तो ज़रूरत तो नहीं निकालने की। इस तरह के आप संगदाने को ना छोटे टुकड़े करके सुखा लें। ये 2 दिन में आप स्टील की प्लेट में रख के आप रख लें, घर में ही किचन में ही ढक के रख लें, सूख जाता है बिल्कुल। फिर पाउडर बना लें,
पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, पीस कर शहद में मिला लेना। शहद में मिलाने का तरीका मैंने आपको बता दी इस तरह। तो ये क्या हो गया, ये संगदाना जो आपने सुखाया, पीसा, पाउडर बनाया, शहद में मिला लिया, उसको भी जो है ना आपने पहले फिंगर से देना है, फिर 1/4 टीस्पून तक देना है। और ये मुर्गी के जो पोटे हैं, अगर देसी मुर्गी के मिल जाए तो क्या ही बात है, ये उबाल कर दें। एक और है, खरगोश का गोश्त भी बहुत अच्छा होता है लंग्स के लिए, सही है। वैसे तो फालिज के अमराज में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन लंग्स के लिए भी अच्छा होता है कि खरगोश का अगर सूप मिल जाए। ये 2 आयुर्वेदिक नुस्खे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये वाला जो है आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आप कीजिएगा। मुझे दुआओं में, अगर आपको लगे कि ये आपके फ़ायदे के लिए, तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको लगे कि ये इससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस रेमेडी को अगर आपको लगता है कि कोई मरीज़ आपके करीब ऐसा है जो बनाकर उसकी ज़िंदगी सहल यानी आसान हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।